एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किंगपिंग अपने कमरे में बैठा काफी परेशान होता है। तभी वहां जनरल तैंग आते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे पता है तुम इस केस को लेकर काफी परेशान हो। किंगपिंग कहता है कि फादर आप फिक्र ना करें, मैं कुछ भी करके आपको इस केस से बरी करवा लूंगा। इसके बाद किंगपिंग उनसे अपनी लॉकेट के बारे में पूछता है तो जनरल तैंग यहाँ एक सीक्रेट रिवील करते हैं। वो किंगपिंग को बताते हैं कि वो उनका बेटा नहीं है, बल्कि वो रॉयल ब्लड है। वो किंग की सबसे छोटी क्वीन जो कि नानजाओ की प्रिंसेस थी, उनका बेटा है। सबसे बड़ी क्वीन ने उनका जेलेसी में मर्डर करवा दिया था। मरने से पहले उन्होंने तुम्हें सेफ रखने के लिए मेरे हवाले कर दिया था और ये लॉकेट भी उन्होंने ही तुम्हें दी थी। यहाँ हम व्यूअर सोचते हैं कि किंगपिंग अपनी रियल मदर को याद करके सैड होगा, पर वो मन ही मन ये जानकर खुश होता है कि किंगे उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है। वो बाहर निकलता है तो किचन की जलती हुई लाइट देखकर उसके अंदर जाता है। वो देखता है कि वहाँ किंगे कुछ बनाने की कोशिश कर रही होती है। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि मैं फादर के लिए लॉन्गविटी नूडल बनाने की कोशिश कर रही थी, पर ये मुझसे बन नहीं रहा। उसकी बातें सुनकर किंगफेंग को याद आता है कि आज फादर का बर्थडे है। इस पर वो किंगे के लॉन्गविटी नूडल बनाने में हेल्प करता है। वो दोनों ढेर सारा नूडल बनाकर जनरल तैंग के पास ले जाते हैं, जिसे देखकर जनरल तैंग खुश होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आबू फिर से अपनी पोटली लेकर कैप्टन डुओ के साथ मैंसन से निकलकर भाग रही होती है। तभी वो देखती है कि जियाओ सेंग और किंग फेंग दोनों चुपके चुपके कहीं जा रहे होते हैं। उन्हें देखकर आबू अपनी पोटली फेंककर उन दोनों का पीछा करने लगती है। वो देखती है कि किंग फेंग और जियाओ सेंग दोनों एक टेम्पल में एंटर करते हैं। एक्चुअली उस टेम्पल में इस केस के दोनों गवाह अपनी सेफ्टी के लिए प्रे करने गए होते हैं, इसीलिए किंग फेंग उनसे पूछताछ करने के लिए वहां जाता है। उसे देखकर दोनों गवाह डर जाते हैं। तभी एक मास्क वाला बंदा एक गवाह को चाकू फेंककर मार देता है, जिस पर दूसरा गवाह वहां से भागने लगता है। मास्क वाला बंदा उसे भी मार देता है। किंगफेंग उस मास्क वाले बंदे से स्वॉर्ड फाइट करता है। उन दोनों में घमासान फाइट होती है। किंगफेंग उसे जख्मी कर देता है। तभी आबू आकर अपनी ईंट मारकर उसका मास्क गिरा देती है, जिस पर सभी लोग उसका फेस देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल किंगफेंग की तरह ही दिख रहा होता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो बंदा वहां से भाग जाता है। इतने में वहां रॉयल सोल्जर्स आ जाते हैं और गवाहों को मरा हुआ देखकर समझते हैं कि किंगफेंग ने उन्हें मार डाला। इस पर किंगफेंग जियाओ सैंग को होस्टेज बनाकर खुद को बचाता हुआ किंगे को लेकर वहां से भागता है। सारे सोल्जर्स उसके पीछे जाते हैं। किंगफेंग किसी तरह उनसे बच बचाकर काफी दूर निकल आता है, पर उसे कई तीर लग जाते हैं और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। आबू उसे लेकर एक ओल्ड लेडी के घर जाती है, जहां वो उसका ट्रीटमेंट करती है। इधर मिनिस्टर लैंड जनरल तैंग से पूछताछ करने तैंग मैंसन आते हैं। तभी एक सोल्जर आकर उन्हें बताता है कि किंगफेंग गवाहों को मारकर सेकेंड लेडी किंगे को लेकर फरार हो गया है। इस पर मिनिस्टर लैन उसे किसी भी तरह ढूंढकर जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में पकड़कर लाने का ऑर्डर देते हैं। इस पर जनरल तैंग कहते हैं कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, तुम सभी को कोई गलतफहमी हुई है। मिनिस्टर लैन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते और किंगफेंग को क्रिमिनल मानते हैं। इस पर जनरल तैंग खुद को किंगफेंग के बदले सरेंडर कर देते हैं। ये देखकर किंगयून और कॉन्क्यूबिन मदर दोनों सदमे में आ जाते हैं। इधर आबू बेहोश पड़े किंगफेंग को छोड़कर भागने की कोशिश करती है, और बीती पुरानी बातें याद करके वो उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ पाती। तभी वहां ओल्ड लेडी अपने ग्रैंडसन के साथ आती हैं। वो किंगे और किंगफेंग को कपल समझ रही होती हैं, इसीलिए वो किंगे से कहती हैं कि बेटी तुम परेशान मत हो, तुम्हारे हस्बैंड बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस पर आबू उन्हें थैंक्स बोलती है और उनसे पूछती है कि ये हस्बैंड क्या होता है। उसकी ये बात सुनकर ओल्ड लेडी और उसका ग्रैंडसन दोनों हैरान रह जाते हैं। इसके बाद शाम को वहां आबू को ढूंढते हुए कैप्टन डुओ भी पहुंचते हैं। वो आबू को जनरल तैंग के अरेस्ट होने के बारे में बताते हैं और उससे कहते हैं कि तुम दोनों को इस तरह नहीं भागना चाहिए था। इस पर आबू कहती है कि हम दोनों भागे नहीं हैं, बल्कि हम तो सच का पता लगाने के लिए निकले हैं। वो कैप्टन डुओ से पूछती है कि क्या अर्थ पर ह्यूमन के क्लोन बनाने वाली कोई मशीन मौजूद है। इस पर कैप्टन डुओ कहते हैं कि ये एंशिएंट इरा है, यहाँ क्लोनिंग मशीन कहाँ से आ जाएगी। आबू उन्हें बताती है कि आज मैंने एक असासिन को देखा जो बिल्कुल किंगफेंग की तरह ही नजर आ रहा था। इस बात पर कैप्टन डुओ और आबू दोनों सोच में पड़ जाते हैं। इधर ओल्ड लेडी किंगफेंग के पास आती हैं, तो वो उसके गले में पड़ा हुआ लॉकेट देखकर पहचान जाती हैं। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो ओल्ड लेडी किंगफेंग के मदर की मेड थी। लॉकेट देखकर वो समझ जाती है कि किंगफेंग ही छोटी क्वीन का बेटा है। इतने में किंगफेंग को होश आ जाता है।
तभी वहां आबू किंगफिंग की मेडिसिन लेकर कैप्टन डुओ के साथ आती है। वो किंगफिंग को पीने के लिए मेडिसिन देती है। इस पर ओल्ड लेडी वहां से चली जाती हैं। मेडिसिन पीने के बाद किंगफिंग की नजर कैप्टन डुओ पर पड़ती है। वो किंगे से पूछता है कि ये पागल यहाँ क्या कर रहा है। इस पर किंगे बताती है कि इसका नाम नियो है और एक डॉक्टर ने अच्छी तरह से इसका इलाज किया है, जिससे ये बिल्कुल ठीक हो गया है और इसी की हेल्प से मैंने तुम्हारी जान बचाई है। इस पर किंगफिंग कैप्टन डुओ को थैंक्स बोलता है। कैप्टन डुओ से भी जनरल तैंग के अरेस्ट होने की खबर सुनाते हैं और उससे पूछते हैं कि अब तुम क्या करोगे। इस पर किंगफिंग कहता है कि इस सिचुएशन में मैंसन वापस जाने का कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए मैं सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा और फादर को इनोसेंट प्रूव करूंगा। इस पर कैप्टन डुओ से कहते हैं कि सिटी में चारों तरफ सोल्जर्स तुम दोनों का पोस्टर लेकर ढूंढ रहे हैं, ऐसे में तुम दोनों बाहर कैसे जाओगे। इस पर आबू के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है और वो किंगपिन को लड़की बनाकर और खुद लड़का बनकर सिटी में जाती है। तो वहाँ सोल्जर्स उन्हें पहचान नहीं पाते और उन्हें अंदर जाने देते हैं। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो वहाँ कुछ लोग जनरल तैंग को बुरा भला कह रहे होते हैं। इस पर आबू को गुस्सा आता है और वो उन्हें मारने पहुंच जाती है। किंगपिन उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी वहाँ जियाओ रुई और जियाओ सैंग भी आ जाते हैं। वो किंगे और किंगफेंग को पहचान जाते हैं। जियाओ रुई किंगफेंग से कहती है कि मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे। किंगफेंग उसे कहता है कि मैं उस विलेज में जाना चाहता हूँ जहाँ की लेडी ने सुसाइड किया था। जियाओ रुई कहती है कि ठीक है, तुम्हें मैं वहाँ लेकर जाऊंगी। इधर दूसरी टेबल पर आबू और जियाओ सैंग बैठे होते हैं। जियाओ सैंग आबू को बताता है कि उसकी बहन जियाओ रुई ने जैसे ही किंगफेंग पर लगे इल्जाम के बारे में सुना, वैसे ही वो तुरंत अपना घोड़ा लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ी। वो उसे कहता है कि मेरी बहन सच में मास्टर किंगपिन से बहुत प्यार करती है। उसकी ये बात आबू को अच्छी नहीं लगती और वो कहती है कि मैं किंगपिन को तुम्हारी बहन से ज्यादा जानती हूँ और हम दोनों काफी क्लोज भी हैं। इतना कहकर वो किंगपिन के पास जाती है और वहां उसे उनकी बातें सुनकर पता चलता है कि वो उस विलेज को देखने जा रहे हैं जिस विलेज पर हमला हुआ था। इस पर वो कहती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगी, पर किंगपिन उसे ले जाने पर एग्री नहीं होता। तो वो गुस्से में कैप्टन डुओ के पास जाती है। उसे देखकर कैप्टन डुओ किसी चीज को छुपाने लगते हैं, पर आबू कैप्टन डुओ को हटाकर उस चीज को देखती है। तो वो एक रेडियो एक्टिवेटेड कम्युनिकेशन को ट्रैक करने वाला लोकेटर होता है। कैप्टन डुओ बताते हैं कि ये उन्हें उस जगह मिला था जहां उनकी शिप क्रैश हुई थी। ये बिगड़ा हुआ है और मैं इसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आबू उनसे पूछती है कि क्या और भी कोई सीक्रेट है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। इस पर कैप्टन डुओ कहते हैं कि एक और बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई है। एक्चुअली मैंने स्पेसशिप में एक क्रिमिनल को पकड़ा था और मैं उसे ब्रह्मांड के लुटेरे जेरो को देने वाला था, पर उसे पहले शिप पर हमला हो गया और मुझे स्पेसशिप को क्रैश करना पड़ा। आबू उनकी ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि मैं तो बस अर्थ के लोगों को पकड़कर बेचती थी, पर आप तो खतरनाक क्रिमिनल्स का बिजनेस करते हो। इस पर कैप्टन डुओ कहते हैं कि मैं कोई ऐसा बिजनेस नहीं करता, मैं बस सभी लोगों को एक साथ अरेस्ट करना चाहता था। उनकी इस बात पर आबू अपनी ईंट निकाल लेती है, पर तभी लोकेटर में कुछ हलचल होती है, जिसे देखकर कैप्टन डुओ और आबू दोनों खुश होते हैं और लोकेटर लेकर आसपास के इलाकों में रेडियो एक्टिवेटेड साउंड और वेव ढूंढने का डिसाइड करते हैं। यहीं ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।